मुंबई टॉक्सिक हेल, माहुल नरक, गैस चेंबर, घटने का कारण ये है कि जीवन बचाना है और माहौल की परिस्थिति तो रहने लायक नहीं है। एनजीटी का रिपोर्ट है, आईआईटी का रिपोर्ट है, माहौल में ऐसी परिस्थिति 16 केमिकल फैक्ट्री और 3 रिफाइनरी है, इसलिए बहुत सारे लोग बीमारी के शिकार हो गए वहाँ पे। मतलब इंसान को जीने के लिए शुद्ध हवा होती है और शुद्ध पानी होता है, जो हमें यहाँ पे विद्याविहार तानसा पाइपलाइन धरना स्थल पे मिल रहा है, ये माहौल में नहीं है। सरकार हमें तो वहाँ पे मारना चाहती है और मारने के लिए तो वहाँ पे भेज दिया लोगों को। When their homes next to the Tansa pipeline in Ghatkopar were demolished in 2017, 5,500 families were shifted in these 72 buildings in the Mahul transit camp. But what was supposed to be a temporary residence soon turned into a permanent home. And that's what the residents are now fighting against. इंसान जो है कैसा रहेगा। हाँ, ये पानी देख लीजिए, ये पानी की हालत, यही पानी हम लोग आज 3 साल से पी रहे हैं। अगर कोई बाहरी इंसान आ जाएगा, अगर ये पानी पिलाएंगे तो पिएंगे क्या? ऐसा हालत है। और ये पानी पीने से, ये पानी का खाना भी खाने से ये जो गला है पेट में भी इन्फेक्शन हो जाता है। दर्द जो है गैस बांध लेता है। हमारी अकेला के नहीं, पूरे बिल्डिंग में किससे पूछो तो यहाँ पर बोलते हैं हमारा खाना भी हजम नहीं होता है। पहले नहीं थे बीमार, उनको इधर आके हुआ। ऊपर में हम लोग गए थे, खून का ये हुआ ब्लड, तो उन्होंने दवा दिया, बोला कोर्स चालू करो, थोड़ा कम है। फिर इधर और ज़्यादा हो गया, ये पानी के वजह से, सब गंदगी के वजह से। वो बार बार बुलाते, तो हमारे पास पैसा नहीं रहता, हम कहाँ से लेके आए, तो हम लोग जा नहीं पाते। मेरे को 3 साल से प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है। पानी जब गिरता है ना आँख पे तो स्किन ऐसा ये करती है, खाँच खुजली जैसे होती है। तो अभी ये बढ़ते बढ़ गया। डॉक्टर के पास भी गया तो डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं। फिर दवाई लगा रही हूँ, 2 दिन अच्छा लग रहा है, बाद में उधर ही खुजली आ रही। और ये खुजली होएगी तो ये थोड़ा सा था, खुजली होने के बाद ऐसा फैल गया पूरा। वो डॉक्टर बोलता है पानी से हो रहा है, आप जाओ, दवाई देता है, भेज देता है, बस। लेकिन वापस आके सेम पानी पीते हैं आप? और हाँ, वही पानी है, फिर किधर का पीऊँ पानी? वही छोड़ेगा, वही पिएगा। A lot of these VOCs are carcinogenic, so long-term exposure can have very serious health impacts. Secondly, it is not just the volatile organic compounds, there are all the traditional pollution that these emit, so SO2, NOx, particulate matter and so on. The VOCs are in addition to what is being emitted, and the point is of course the people who are closest to the emission source get the maximum and the highest amount of exposure. This area should never have been used for locating a residential complex. It is too close to the refineries. There is not just the issue of pollution, but there is the issue of safety as well. If there is an accident or something goes wrong, which it tends to do in every refinery in the world at some point of time, then the lives of the people living there are at risk. ये पिछले 6 महीने से उसकी तबीयत ख़राब रहती है। जब से पैदा हुआ है तब से बार बार दवा खाना वो सब करना पड़ता है। लंबे दवा खाने दिखाए तभी भी इसकी तबीयत सही होती नहीं है और बार बार जुलाब होते रहती है। और
इसको इधर भी डॉक्टर ने भी बताया करके, ये पानी के इन्फेक्शन से हो रहा है, उसको पानी मत पिलाना यहाँ का, ऐसे बोलते हैं। हम ऐसे लड़ते रहेंगे, हमारा तो आंदोलन अभी बहुत तीव्र हो जाएगा। हम डायरेक्ट अभी मुख्यमंत्री साहब के बंगले पे घुसेंगे, वर्षा बंगला। जो अंधा और गूंगी बहरी सरकार है, ये लोगों को नहीं अच्छी जगह पे सुरक्षित घर नहीं देना चाहती, लोगों को मारना चाहती है।